फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं कुछ ऐसे इश्यूज़ को आपके सामने रखूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, और वो इश्यूज़ पे मीडिया जो है वो कभी भी नहीं आता। जैसा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, और वो अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज़्यादा आजकल चल रही है वो पीएचडीज़ की अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे मुल्क में तकरीबन 2000 से 3000 पीएचडी बेरोज़गार हैं, जबकि एचईसी कहती है कि हमें 38,000 पीएचडीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे एचईसी जो है पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है, क्योंकि मेरे नॉलेज में जो 2000 से 3000 पीएचडी डॉक्टर्स हैं उनमें से बहुत सारे फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, और इसके अलावा लोकली पाकिस्तान ने भी प्रोड्यूस किए हैं। तो वो पीएचडी स्टिल बेरोजगार हैं। एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन जो है किसी भी एक पीएचडी डॉक्टर को किसी भी एक यूनिवर्सिटी में प्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि एक उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले जो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन की फेल्ड पॉलिसी है वो है इंटरिम प्लेसमेंट फॉर फ्रेश पीएचडीज। ये जिसे आईपीएफपी का नाम भी दिया जाता है। ये पॉलिसी जो है एक फेल्ड पॉलिसी है, जिसकी वजह से बेरोजगारी ने और जन्म लिया है। तो आईपीएफपी 2 को मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। इस पॉलिसी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। जो सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि इन्होंने जो फ्रेश पीएचडीज की सैलरी को 1,30,000 से कम करके 1 लाख कर दिया गया, और दूसरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टेटस था वो पीएचडी से छीन कर एक आईपीएफपी फेलो का स्टेटस दे दिया गया, जो कि काफ़ी एक डिस्ग्रेस है फ्रेश पीएचडी डॉक्टर्स के लिए। और तीसरा इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये था कि आपने जब आपकी प्लेसमेंट होगी तो आपको एक मेंटोर असाइन होगा। अब मेंटोर असाइन होने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जो फ्रेश पीएचडी डॉक्टर है वो इंडिपेंडेंटली रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकता किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं मोहतरम तारिक बनूरी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप ऐसी पॉलिसीज आप कहां से बना लेते हैं? ये आपके जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या सोचकर ये पॉलिसीज बनाते हैं? दूसरा ये है कि जो आपने ये पॉलिसी बनाई, ये तकरीबन सितंबर 2019 में आपने ये पॉलिसी बनाई थी, लेकिन उससे पहले हम सब ने तकरीबन जो 2000 से 3000 पीएचडी हैं हम सब ने आईपीएफपी 1 में अप्लाई किया हुआ था, जो कि हमने 15 अगस्त से पहले अप्लाई किया था। इन्होंने वो ओल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके सितंबर में न्यू पॉलिसी असाइन की, और उस पॉलिसी पे हमने दोबारा अप्लाई किया, लेकिन अभी तक उस पॉलिसी पे कोई एक सिंगल पीएचडी प्लेस नहीं किया जा सका। तो पहले तो मैं जो हायर एजुकेशन कमीशन के थिंक टैंक्स हैं उनको 21 तोपों की सलामी पेश करता हूँ कि वो क्या सोचकर ऐसी फेल्ड पॉलिसीज बनाते हैं जिससे और बेरोजगारी पैदा हो रही है हमारे मुल्क के अंदर। तो ये जो सारे फ्लॉज मैंने आपके सामने रखे हैं, एक तो सैलरी का कम होना, दूसरा मेंटोर का असाइन होना, और तीसरा डिले टैक्टिक्स का यूज करना। अब एचईसी जो है पिछले 1.5 साल से डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, फ्रेश पीएचडीज का टाइम वेस्ट कर रही है, और उनमें से कोई एक बंदा भी प्लेस नहीं किया जा सका। और तीसरा और आखिरी जो सबसे बड़ा फ्लॉ था, उन्होंने एक प्री असेसमेंट टेस्ट रखा पीएचडीज के लिए। वो एक ऐसा टेस्ट था जो कि बीएड या एमएड बनने के लिए होना चाहिए। अब जो एक रिसर्चर है जिसने पीएचडी केमिस्ट्री के अंदर की हुई है, जिसने पीएचडी फिजिक्स के अंदर की हुई है, वो एक एजुकेशन का टेस्ट क्यों दे? ये किस कानून के तहत उन्होंने ये टेस्ट जो बनाया? लेकिन इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया है कि बैच वाइज ट्रेनिंग के ग्रुप्स बना दिए हैं। अब तकरीबन 6-7 माह ये लोग ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग के नाम पे और टाइम वेस्टेज होगी। उसके बाद जब सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तब जाके ये प्लेसमेंट करेंगे। लेकिन इस प्लेसमेंट करने के बाद जब 1 साल गुजरेगा, एचईसी अब भी क्लियर नहीं है कि 1 साल के बाद जिन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी डॉक्टर्स जाएंगे क्या उसके बाद वो परमानेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। यकीनन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 साल की फंडिंग जो है वो एचईसी करता है, जो सैलरी देता है कैंडिडेट्स को। उसके बाद जब फंडिंग खत्म हो जाती है तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती और ना ही परमानेंट करती हैं स्टूडेंट्स को। तो ये मैं आज इस आप सबके सामने आईपीएफपी, जिसे इंटरिम प्लेसमेंट फॉर फ्रेश पीएचडीज कहते हैं, जो तारिक बनूरी साहब ने जो ये पॉलिसी बनाई है,
جو کہ ایک فیلڈ پالیسی ہے. میں اس کو آپ کے ساتھ مل کر کرٹیسائز کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس پالیسی کے تھرو کوئی بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر لانگ ٹرم کوئی بھی بینیفٹ اس کو اویل نہیں کر سکتا. تو آج کی ویڈیو میں نے صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ انٹرم پلیسمنٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ اس پالیسی کی کیا خامیاں ہیں. میں بیسیکلی ایک فورن گریجویٹ ہوں. میں نے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف چائنا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی ہے فزکس اینڈ کیمسٹری آف مٹیریل میں. میری 22 SCI پبلیکیشنز ہیں. جب 2019 جولائی میں میری ڈگری ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد مجھے شنخوا یونیورسٹی بیجنگ میں، جس کی ورلڈ رینکنگ ٹاپ 20 کے اندر آتی ہے، مجھے وہاں سے پوسٹ ڈاک کی آفر ہوئی. میں نے وہ آفر کو ٹھکرا دیا صرف اس لیے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا پاکستان جا کر. میں نے جو ریسرچ کی ہے، میں نے ہائیڈروجن پروڈکشن پہ کام کیا ہے اور اس ہائیڈروجن فیول ٹیکنالوجی سے ہم بہت ساری بینیفٹس اپنی کمیونٹی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، جس میں چیپ الیکٹریسٹی جو ہے سب سے بہتر اس کا جو ہے آؤٹ کم ہے. تو جب ہم پاکستان آئے، میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا. میری وائف بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. جب میں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آیا، اس کے بعد تقریباً 1.5 سال گزر گیا ہے. تو میں اور میری وائف، اس کے علاوہ اور بہت سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز، وہ سب کے سب ڈس اپوائنٹڈ ہیں کیونکہ حکومت اور میڈیا اس معاملے پہ توجہ نہیں دے رہا اور ہمارے ملک کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے اور پستی کی دلدل میں وہ دھنستا جا رہا ہے. اب کون ان سب کا پرسان حال ہو؟ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے. آج تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ طارق بنوری صاحب اور ان کی جو پالیسی ہے IPFP2 کے بارے میں، اور میں اپنے آنے والی ویڈیو میں اور بھی بہت ساری ریزنز کو ڈسکس کروں گا، جس میں وزٹنگ فیکلٹی جو ہے وہ بھی بہت نقصان پہنچا رہی ہے بے روزگاری کے لیے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو نہیں اکاموڈیٹ کیا جا رہا، اور جو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.